हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशांत इनसाइट्स। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एईडीयू का एग्जाम अब काफ़ी नज़दीक है, तो ऐसे में हम सामान्य अध्ययन को कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम वाई यूथ का पब्लिकेशन का कर रहे हैं। अभी हम तो जीएस कर रहे हैं। जीएस पेपर में हम तो सबसे पहले आज टोटल 25 सेट करेंगे। तो पहले टेस्ट को हम आज करेंगे, प्रैक्टिस सेट हमारा पहला होगा आज। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कुम्हार स्थल संबंधित है प्राचीन पाटलिपुत्र से, चंपानगर से, अंग से या फिर राजगीर से। तो कुम्हार स्थल जो है ये पाटलिपुत्र से संबंधित है ये, और यहाँ की खुदाई में मौर्यकाल के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 मार्च से 28 या 29 फरवरी तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या फिर 1 फरवरी से 31 जनवरी तक। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया है। 86वें संविधान संशोधन यानी 2002 में इस संशोधन को किया गया था, जिसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 370 या फिर अनुच्छेद 371 या फिर 395। तो ये है हमारा अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपातकाल पूछा जा रहा है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या है? सप्तऋषि, मृग, वृश्चिक या फिर वृष है? तो ये है हमारा सप्तऋषि है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, कौन कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, या फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान, या मध्य प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान हो जाएगा। तो हमारा इसमें से कौन हो जाएगा? तो इसमें हमारा होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं। भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? जेम्स मिल, जॉन की, आरसी मजूमदार, वी.ए. स्मिथ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये है हमारा वी.ए. स्मिथ। भारत का प्रारंभिक इतिहास जो है विंसेंट आर्थर स्मिथ है, उसी के द्वारा ये लिखा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग क्या है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, दुग्ध या फिर चीनी, ईंधन या फिर इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा एक से अधिक। और बिहार राज्य की जो सबसे ज़्यादा कृषि जनसंख्या है वो कृषि कार्य में लगी है, लेकिन वर्तमान में जो बिहार में है खाद्य संस्करण में डेयरी भी है यानी दुग्ध है, चीनी उत्पादन भी है, ये दोनों हो जाएगा। विनिर्माण और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं हम लोग। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? श्री कृष्ण सिंह ने, मोहम्मद यूनुस, जीएस लाल या फिर वहाब अली? तो ये क्या है? मोहम्मद यूनुस। 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर किया गया था। 11 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया कब? 1 फरवरी 1900 को, 2 फरवरी 1900 को, 3 फरवरी 1900 को या फिर 4 फरवरी 1900 को? तो बिरसा को कब पकड़ा गया था? तो बिरसा को पकड़ा गया था यहाँ पे, या फिर इनमें से अधिक क्या होगा? या उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका हो जाएगा आंसर हमारा ई हो जाएगा। इसमें कोई सही नहीं है, इसलिए सही नहीं है कि बिरसा मुंडा को बंगाल के जाम को पाई में सोते हुए पकड़ा गया था। कब पकड़ा गया था? 3 मार्च 1900 ईस्वी में। कहते 3 मार्च ऑप्शन में कहीं नहीं है, ठीक है, 3 में से कोई नहीं होगा। बिहार के चिरान नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है क्या? पुरापाषाणिक संस्कृति, ताम्रपाषाणिक संस्कृति या फिर नवपाषाणिक संस्कृति या फिर ताम्रपाषाणिक संस्कृति? तो ये हो जाएगा हमारा नवपाषाणिक संस्कृति। छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण में चिरान देश है, सारण जिले में है। इसके में जो नवपाषाण काल से संबंधित काफी सारे कुछ अवशेष मिले हैं। और घाघरा नदी के किनारे बसे जो स्तूपनामा भराव को हिंदू, बौद्ध और मुस्लिम प्रभाव के क्षेत्र उतार चढ़ाव से देखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं लोग, 13 नंबर देते हैं। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत द्वारा की गई थी? ज्ञान दीपक, तो ज्ञान दीपक जो इसकी रचना की गई थी दरिया साहब के द्वारा। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था बिहार में? ये था इब्न बख्तियार खिलजी। भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट जिसका उद्घाटन
मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, किसके द्वारा विकसित की गई थी? ये क्या गया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया है? ये कहाँ गया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है क्या है? पेप्सिन है, पेरोक्सीडेस है, एमाइलेज है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। ये कौन सा हमारा हो जाएगा? इसमें एमाइलेज होता है। एमाइलेज वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वह एमाइलेज है। 18 नंबर देखते हैं। लीची खाद का खाद्य भाग क्या है? एरिल, थैलेमस, बीज कोट, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा एरिल। लीची का खाद्य भाग है एरिल है। लीची एक फल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? लीची चैनेसेसी है। इसके खाने वाला भाग का नाम एरिल है और इसे रज्जु से विकसित किया गया था। ये बीज जो है ना डंठल के रूप में जाना जाता है। और एक दो चीज एग्जांपल देख लेंगे। आम क्या है? आम का हम मध्य फल वित्ती खाते हैं। नारियल क्या है? भ्रूण पोष खाते हैं। सेब क्या है? मांसल पुष्पासन खाते हैं, वो है। ठीक है। 19 नंबर देखते हैं। पौधों में प्रदीप्ति कालिता की खोज करने वाले हैं कौन? गार्नर और एलार्ड, स्टीवर्ट और सेलिसबरी, थीमेन और स्कू, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो पौधे में क्या क्वेश्चन पूछा है? प्रदीप्ति कालिता की खोज करने वाले कौन है? तो खोज करने वाले हैं गार्नर और एलार्ड। 1920 में इसका खोज किया था। स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके पौधे ग्रहण करते हैं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, या इनमें से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो ये हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे द्वारा क्या ग्रहण किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सेरोलॉजी निम्न में से इनका अध्ययन है। तो सेरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन है। यदि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने जीवाणुविक निर्मित होंगे? 16, 8, 64, या फिर 256। ये हो जाएगा हमारा 256। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है? ये हो जाता है हमारा कोशिका भित्ति से। पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर कोशिका भित्ति की संरचना से स्पष्ट होता है। 24 नंबर देखते हैं। कोल्ड कंडीशंस में स्थिर नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है? 3 स्वीटनर है, एस्पार्टेम है। 25 नंबर देखते हैं। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम क्या है? तो कमरे पे जो ताप इस धातु रहते हैं वो है पारा है। लोहे का विशुद्धतम रूप क्या है? लोहे का विशुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्जीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्जीक्लोराइड है। इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2। और ये ब्लीचिंग पाउडर जो है ये अकार्बनिक रसायन है। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी लिथियम की है। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये एथिलीन है। एथिलीन क्या है? एक रंगहीन गैस है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? C2H4 होता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। 31 नंबर देखते हैं। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं कब? सभी की चुंबकीय पदार्थ अपने गुण जब गर्म किए जाते हैं अपने चुंबकीय पदार्थ गुण खो देते हैं वो। 32 नंबर देखते हैं। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना है? तो 50 डिग्री का फ़ारेनहाइट में मान कितना होगा? 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितने हैं? ये हो जाएगा हमारा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। संघनन क्या है? तो संघनन क्या है? वाष्प का द्रव में परिवर्तन। सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। सोनार तकनीक का प्रयोग कब होता है? सोनार तकनीक का प्रयोग होता है
उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए सोनार तकनीक का प्रयोग किस में होता है, तो सोनार तकनीक इसमें ध्वनि का संचरण का उपयोग पानी की सतह या उसके नीचे वस्तुओं को पता लगाने के लिए किया जाता है। जैसे कोई तरंग है समुद्र तल पर, समुद्र में कहीं भी कोई वस्तु है उसकी स्थिति तक पहुंचती है, परिवर्तित होकर के जो उसको डिटेक्ट किया जाता है उसके द्वारा महसूस किया जाता है। सोनार तकनीक का समुद्र की गहराई को निर्धारित करने के लिए, पानी के नीचे पहाड़ियों या फिर पनडुब्बियों, घाटियों या फिर हिमखंडों आदि का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो हिमशैल का भी पता लगाने किया जाता है, पहाड़ों का भी पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र क्या है। चुंबकीय क्षेत्र है सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है। हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। हवा में नमी मापने के लिए हाइग्रामीटर का उपयोग किया जाता है। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर करती है। बीजों की उच्च पैदावार किस्म, सिंचाई, पर्याप्त सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक या इनमें से सभी। तो ये इनमें से सभी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर झारखंड से अधिक है। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है, तो किसके द्वारा, सुशील मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, कब किया गया था ये, तो 2006-07 में किया गया था। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी जनता सरकार के द्वारा। गरीबी का अंतर दर्शाता है। गरीबी का अंतर क्या दर्शाता है, गरीबी रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर के बीच का अंतर दिखाता है। 43 नंबर देखते हैं, नीति आयोग के अनुसार वर्ष 21-22 में निम्न राज्य में से किस एक में मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक किस में होगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, सबसे अधिक बिहार में। गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है पूछा जा रहा है। तो इसमें से कौन सा सत्य नहीं है, उपयुक्त में से कोई सत्य नहीं है, यानी गलत नहीं है। इसमें पूछे गलत कौन से, इसमें गलत है, तो कोई गलत नहीं है। NSSO द्वारा समय से इनका अनुमान लगाया जाता है, तो बिल्कुल ठीक है। भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी, ये भी ठीक है। इसका अनुमान आमतौर पर हर 5 साल में लगाया जाता है। और नगरीय क्षेत्रों में कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। 45 नंबर देखते हैं, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र किसे देना चाहिए, तो उपाध्यक्ष को देना चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, तो विधान परिषद सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, 40 होती है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है, ये है राष्ट्रपति के पास। हाई कोर्ट में जो जजेज होते हैं उनकी संख्या को निर्धारित राष्ट्रपति कर सकते हैं। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, तो सही है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। 48 नंबर देखिए क्वेश्चन को, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, तो इनमें विधायिका न्यायपालिका के प्रति जिम्मेदार है, नहीं। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाब नहीं है। देखिए भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, तो संसदीय प्रणाली में विधायिका कार्यपालिका दोनों अलग होता है, ये नहीं कि एक दूसरे पर निर्भर होता है। कोई भी अंक निरंकुश, इसलिए संविधान में उसके कुछ एक रोकथाम भी लगाया गया है, यानी बैलेंस किया करने के लिए इसमें लगाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 49 देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, न्यायिक शक्ति या फिर अर्ध न्यायिक शक्ति, तो ये है विधायी शक्ति है। संसद को राज्य सूची में किसी मामले में संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, बशर्ते यह क्या है, राष्ट्रीय हित में है। संसद को राज्य सूची के लिए बनाने के लिए। 51 नंबर देखते हैं हम लोग, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डायस के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, तो ये संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हर निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा फहराना मौलिक अधिकार है। 52 नंबर देखते हैं हम लोग, कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है,
मौलिक अधिकार है कौन सा? सूचना का अधिकार, काम का अधिकार या फिर शिक्षा का अधिकार? तो ये है शिक्षा का अधिकार। राइट टू एजुकेशन मौलिक अधिकार है। एक मानव अधिकार, प्रश्न में पूछा है कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? ठीक है। 53 नंबर देखते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से आर्टिकल 19 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो ये मान्यता देता है 343 हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है। 55 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ये है आर्टिकल 245। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? 245। 56 नंबर देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची तो या भाषाओं के से संबंधित है 8वीं अनुसूची। 57 नंबर देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सा है? CH4, O2, SO2 या फिर CO2? ये है CO2। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बलपक्रम मेघालय, पन्ना बिहार। तो पन्ना तो बिहार में तो नहीं है, ये तो मध्य प्रदेश में है। अब बलपक्कम कहाँ है? ये मेघालय में है, ये तो सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्या इसमें गुइंडी, तो गुइंडी तमिलनाडु में है, तो ये भी सही है। और ये क्या है? मोल्लेम, मोल्लेम कहाँ है? तो मोल्लेम गोवा में, ये भी सही है। इसका हमारा 58 का सही उत्तर बी हो गया था। पन्ना जो था बिहार में लगा हुआ था, ये सही सुमेलित नहीं है, पन्ना मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन 59 नंबर, संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित हैं? तो सबसे किसमें वनाच्छादित हैं? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट 60 नंबर देखते हैं, उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किसमें पाए जाते हैं? उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड पाए जाते हैं जीव भार का पिरामिड में पाया जाता है। 61 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाह भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? तो ये हो जाएगा हमारा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट, सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? महासागर। लिस्बन घोषणा महासागर संगठन से संबंधित है। 63 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है, ये सही है? तो ये सही है। 63 नंबर देखिए, जनगणना 2001 भारत में, यहाँ पे 64 नंबर देखिए, 11/10 की महिला जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी थी? तो ये थी 18.12%। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो कुल जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। तो कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को कहते हैं जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इंग्लैंड में स्थित पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी के विस्तार की दिशा क्या है? तो विस्तार की दिशा है उत्तर से दक्षिण। इंग्लैंड में स्थित पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी के विस्तार उत्तर से दक्षिण है। 67 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जंगल झाड़ी दावानल भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रकार का नहीं है? तो ये साइबेरिया भूमध्य सागरीय जलवायु प्रकार का नहीं है, तो ये ध्रुवीय जलवायु प्रदेश में आता है साइबेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु का क्या नहीं है? उत्तरी न्यूजीलैंड। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, ये पंपाज में नहीं है। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में से मध्य चिली हो गया, केपटाउन हो गया, एडिलेड आते हैं इसमें, जबकि जो पंपास है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का भाग है, जो दक्षिण गोलार्ध में समशीतोष्ण घास भूमि है। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है कि इसमें ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है, आसमान साफ व तापमान अधिक होता है। 17 नंबर देखते हैं, खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमैतराशु का नामांकन निम्न आधार पर किया गया है? ये
जापानी सूर्य देवी के नाम पे किया गया है। चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा सदृश ग्रह कौन से हैं? तो बुध है। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कितनी होती है? अपसौर में। अधिकतम दूरी होती है अपसौर में। अधिकतम दूरी अपसौर में। 73 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित लौ अयस्क में से बैलाडिला में किसका खनन होता है? तो बैलाडिला में खनन होता है हेमेटाइट का। बैलाडिला में हेमेटाइट का खनन होता है। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है? शीत ऋतु में तमिलनाडु क्षेत्रों में वर्षा होने का जो कारण क्या है? उपयुक्त में से कोई एक से नहीं। तो तमिलनाडु क्षेत्र में जो शीत ऋतु में वर्षा होता है उसका मेन कारण क्या है? उत्तर पूर्व मानसून के कारण होता है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो इसकी सामान्य तिथि वापसी क्या है? 15 अक्टूबर में। दक्षिण पश्चिम मानसून एक प्रकार की मौसमी हवाएं जो हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से भारत दक्षिणी तट पर की ओर चढ़ते हुए भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जून से लेकर सितंबर के बीच बारिश कराती है। 76 नंबर लेते हैं। त्रिवार्त के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? भारत की जलवायु है उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। त्रिवार्त के अनुसार भारत की जलवायु उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। 77 नंबर देखते हैं। किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? किस रेखांश पर? ये 82.5 डिग्री पूर्व ईस्ट में 77 देखिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्व में मूलतः एक भाग था। टेथिस का, गोंडवाना लैंड का, पेंजिया का, या फिर इनमें से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। गोंडवाना लैंड का था भारतीय उपमहाद्वीप। 79 देखते हैं। ग्रीनविच माध्य समय जीएसटी से भारतीय मानक समय आईएसटी कितना आगे रहता है? 5.5 घंटे आगे रहता है। 80 नंबर। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या है? 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम है तुहफत उल मुवाइद्दीन। तुहफत उल मुवाइद्दीन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये हाँ एक बात और बता देते हैं। ये जो पुस्तक है जो तुफात उल मुवाइद्दीन जो है, ये तुफत लिखा है, ये फारसी भाषा की पुस्तक है। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? इसके हैं बाल गंगाधर। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक हैं। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? जमींदार, कॉमरेड, अल हिलाल, या फिर इनमें से एक से अधिक, या फिर इनमें से तो कोई नहीं। ये अल हिलाल। अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल की रचना की गई थी। और कॉमरेड किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद अली जौहर के द्वारा। और जमींदार मौलाना जफर अली खान के द्वारा। बंगाल गजेट, तो बंगाल गजेट गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा। 83 नंबर देखते हैं हम लोग। इनमें से वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक थे। तो वंदे मातरम इसके कौन है? अरविंद घोष, समाचार पत्र के संस्थापक। किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया है? 1878 ईस्वी को, भाषाई आधार पर। 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ग्वालियर, झांसी, जगदीशपुर से संबंधित थे ये। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? इनमें से कहाँ है? देखिए इनमें से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ई था। उस समय जो अधिकारी लेफ्टिनेंट अधिकारी थे वो हडसन और जॉन निकोलस थे। तो ऑप्शन में हडसन और जॉन निकोलस हमारे पास यहाँ है ऑप्शन बी और डी हो जाएगा। दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन थे? लेफ्टिनेंट हडसन और जॉन निकोलसन। लखनऊ के थे कैंपबेल हेनरी लॉरेंस, और कानपुर के कैंपबेल इलाहाबाद कर्नल नील है। 87 नंबर थे। इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, गणपत पांडे, जमादार माधो सिंह, या फिर विश्वनाथ दुबे? विश्वनाथ दुबे। नेक्स्ट 88 देखते हैं। शेरशाह की भूलगान व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे तुलना की जा सकती है? ये रैयतवाड़ी व्यवस्था से तुलना की जा सकती है। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है? तो प्रवेश द्वार है दक्षिणी।
फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है? दक्षिणी है। 89 नंबर क्वेश्चन अभी हम कर रहे थे। अब 90 नंबर देखते हैं। भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक, पूरब का सिराज कहा जाता है? आगरा, दिल्ली, लखनऊ या फिर जौनपुर? तो ये जौनपुर को कहा जाता है पूरब का सिराज। 91 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान को लाल बख्श कहा जाता था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था लाल बख्श। अब लाल बख्श क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो लाखों का दान देने के कारण उसको लाल बख्श कहा जाता है। ऐसा माना जाता है जब दिल्ली का पहला सल्तनत था जिन्होंने कि लाखों का दान दिया है। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज ए शम्सी का निर्माण करवाया था? ये इल्तुतमिश ने करवाया था। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विग्रहराज IV ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? कॉलेज, हाँ कॉलेज। विग्रहराज IV ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा जो नामक मस्जिद के पहले एक कॉलेज की स्थापना करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 94। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था किसके समय में? चालुक्य के काल में। दुर्गा मंदिर का निर्माण ऐहोल में चालुक्य के काल में। सिंधु घाटी के लोग क्या थे? सिंधु शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे सिंधु घाटी के लोग। चन्नू हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है, कहाँ स्थित है? ये सिंध में स्थित है। चन्नू पाकिस्तान के सिंध में है। पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। हिंदू धर्म में 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। 98 देखते हैं। प्रथम जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? प्रथम मानव जीवाश्म भारत के नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था मानव जीवाश्म। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहां से हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं? हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। सही है, बिल्कुल सही है, 1921 में किया गया था। वर्तमान में हड़प्पा कहां पे है? तो वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। ये भी सही है। तीसरा नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि हड़प्पा व्यास नदी के किनारे था। तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हड़प्पा के उत्खननकर्ता RD बनर्जी थे। ये भी गलत है। तो आज हम 100 क्वेश्चन के लिए इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। केवल हमारा ये दोनों सही है, ये गलत है। तो आज GS का 100 क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जल्द से मिलेंगे हम दूसरा सेट लेकर के। आपने वीडियो को अंदर देखा, आपके इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। आज के लिए इतना ही है।